गुड मॉर्निंग एवरीवन, मसीह आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ युगाना कंट्री से। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे रोमियो 7 बाब उसकी 1 से 4 आयत तक, रोमन चैप्टर 7 वर्स 1 to 4। ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ है, कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनांचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है। यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया न ठहरेगी। बस है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदा ही का शुक्र हो। आमीन। जी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि मैरिड टू मिस्टर लॉ और मैरिड टू मिस्टर ग्रेस, कि हम जो हैं हमारी जैसे कि हम दुल्हन के तौर पर पेश किए गए हैं, बताए गए हैं कि हम दुल्हन हैं, कलीसिया जो है वो दुल्हन है, तो उसका दुल्हा कौन होना चाहिए, उसकी शादी किससे होनी चाहिए या किससे हुई हुई है। तो जो शरीयत के एतबार से था वो पहले जो लॉ था वो लॉ के साथ, वो हमारा मिस्टर लॉ जो था उसके साथ शादी थी। यानी कि जब तक मिस्टर ग्रेस नहीं आया, जब तक फजल नहीं आया, तब तक हमारी शादी जो थी वो लॉ के साथ थी। एक औरत जब शादी करती है तो वो एक ही होता है, हमारे मजहब के मुताबिक एक ही मर्द और एक ही औरत के साथ शादी होती है। हाँ, अगर कोई मर जाए तो फिर एक दूसरी शादी की बात होती है, लेकिन अगर कोई जीते जी दूसरे मर्द के साथ अपना रिलेशन बनाए तो यकीनन वो एक जानिया कहलाएगी, एक गलत होगा। और इसी तरह मर्द का भी ताल्लुक है। लेकिन अगर औरत मर जाए, औरत ही मर जाए और वो एक बार फिर दोबारा जन्म ले तो उसका उस मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ हम इसी तरह देखते हैं कि जब तक हम शरीयत के साथ थे, वो हमारा मिस्टर लॉ था, तब तक हम उसके अंडर थे। वो शरीयत का लॉ जो हमको हमेशा जो है एक ब्लेम देता था, ये कहता था कि और कर क्योंकि तू अभी तक परफेक्ट नहीं है, या हमारी गलतियों को बयान किया जाता था। अब जब हम अगर मसीह में मर जाते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम अपनी पुरानी इंसानियत में मरते हैं। एज ए दुल्हन, एज ए कलीसिया, हम अगर जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं हम मर जाते हैं। लेकिन हम जब दोबारा जिंदा होते हैं, हम मसीह में जिंदा होते हैं। और ये चौथी आयत पे अगर आप गौर करें कि बस ए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए। मसीह के बदन जिसने अपनी जान दी, अपना खून, अपना लहू बहाया और हमारे लिए, अपनी दुल्हन के लिए ये सारी कुर्बानी दी, उसने उसके वसीला से वो कहता है कि उस दूसरे के हो जाओ। दोबारा से पढ़ूंगी कि मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें, खुदा के लिए फल पैदा करें। और दुल्हन जो है वो तैयार हो और नेक अमाल हमारी जिंदगी में मसीह के वसीला से आए। हम दुल्हन जो है शरीयत की दुल्हन से हटकर अब हम मसीह की दुल्हन, फजल की दुल्हन, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बन जाए। वो कलीसिया बने जो जलाली कलीसिया हो, वो कलीसिया बने जो यीशु के लहू से धुली हुई कलीसिया हो। अजीजों, अपने आप को दुल्हन कहना ये इजी है, लेकिन दुल्हन की क्वालिटीज रखना इट्स नॉट इजी। तो दुल्हन की क्वालिटीज आप तब समझ पाएंगे जब आप एक वफादार दुल्हन बनेंगे, चाहे उसमें मर्द हो चाहे उसमें औरत हो। जब आप वफादार दुल्हन होंगे और आपकी जब हमारी, क्योंकि शादी जो है हम अपनी शादी को मसीह के साथ बांध के रखते हैं कि हम उसके साथ जुड़ गए हैं। आप इसको जिस्मानी शादी का ताल्लुक मत दीजिए, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है वो पाक ताल्लुक है। कलाम में लिखा है कि वो पाक समझा जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसी तरह हमारा और खुदा यीशु मसीह का ताल्लुक पाक ताल्लुक है, हम उससे रिलेटेड हैं। अब शरीयत हमारा शौहर ना रहा, बल्कि अब मसीह हमारा शौहर है।
और उसमें हम पूरी कलीसिया उसकी दुल्हन की तरह आती है। तो जब जिसने हमारे लिए जान दी, जिसके अंडर हम आ गए हैं, अब वो हमारा शौहर रहा, क्योंकि कलीसिया मर गई अपने पुराने बदन में मरकर, वो एक नए बदन में एक नए सिरे से पैदा होकर मसीह में उसकी दुल्हन बन गई। आज आपको चॉइस करना है कि आर यू स्टिल मैरिड विद मिस्टर लॉ और आर यू मैरिड टू मिस्टर ग्रेस, कि आप फजल के साथ आपकी शादी है या आपकी शरीयत के साथ। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुक से आपको बताती है और शरीयत और फजल के ताल्लुक से बताती है। आप मेरा ईमान है कि इस नई स्टडी के साथ आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा, इस कलाम के लिए, इस खूबसूरत बातों के लिए, जब आप हमारी जिंदगी में इन भेदों को खोलते हैं। खुदावंदा ये कलाम जैसे मैं खुदा दूसरों तक पहुंचा रही हूँ, दूसरे भी इस कलाम को आगे तक पहुंचाएं ताकि सब इस कलाम से वाकिफ हो और सच्चाई उनको आजाद करे। खुदावंदा जैसे तूने हमारी आंखों को खोला, बहुत से लोगों की आंखों को खोल ताकि वो तेरे फजल के नीचे आके तेरे फजल को जान सकें। खुदावंदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी हमद सनत की तारीफ करती हूँ, सब कुछ मांगती पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।